गाजा के पास समुद्र में मिले हथियार। इजरायली सेना का तलाशी अभियान जारी है। समंदर में हमास की रबड़ बोट बरामद हुई है। गोला बारूद और हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। इजरायली सेना का तलाशी अभियान इस वक्त आप देख रहे हैं। समंदर में हमास की रबड़ बोट बरामद हुई है। गाजा पर छिड़े युद्ध का विस्तार हो गया है। इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका की भी बारूदी एंट्री हो गई है। अरब लीग की बैठक खत्म होते ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले करा रहा है, तो उधर इसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के प्रॉक्सी ठिकानों पर बारूद बरसाने शुरू कर दिए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। अमेरिकी बेस पर तेज हुए हमले। अमेरिका ने ईरान के प्रॉक्सी ठिकानों पर बरसाए बारूद। सीरिया और ईरान के ठिकानों पर बड़ा हमला। क्या शुरू होने जा रही है ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग। एक तरफ गाजा में विध्वंस मचा हुआ है। इजरायली सेना गाजा को मुट्ठी में करने के लिए हर दिन अनगिनत बम बरसा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के सबसे बड़े हिमायती और सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर भी जबरदस्त आघात हो रहे हैं। जिस तरह से गाजा में जंग दिनों दिन भयानक होती जा रही है, युद्ध की आग लगातार बढ़ती जा रही है, उसी तरह अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या अरब लीग की बैठक खत्म होते ही अमेरिका पर तेज हुए हमलों के लिए ईरान ने हरी झंडी दी है? क्या अमेरिकी बेस पर हमले ईरान के इशारे पर हो रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग विश्व युद्ध का सिग्नल है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। इन सवालों के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और वो बारूदी बरसात है, जिससे ईरान के प्रॉक्सी अमेरिकी ठिकानों को दहला रहे हैं। सीरिया में यूएस बेस पर हमला हुआ। ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने हमला किया। अमेरिकी बेस पर रॉकेट बरसाए गए। उधर इराक में भी अमेरिकी सेना लगातार टारगेट पर है। हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने हमला किया। MQ-1 अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया। 358 एंटी ड्रोन मिसाइल से हमला किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ते हमलों से बाइडेन सरकार भी टेंशन में आ गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़े हैं। इससे पहले अमेरिका ने अपने बेस पर हुए हमलों का करारा जवाब दिया। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के समर्थन वाले ग्रुप्स के ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया। अमेरिका ने सीरिया के देर अज़ोर में हमला किया, जिसमें 7 लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। पूर्वी सीरिया में अमेरिका ने यह बारूद रात में बरसाए और ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकाने तबाह कर डाले। अमेरिका और ईरान के प्रॉक्सी गुटों के बीच जंग यहीं पर नहीं थमी। सीरिया में अमेरिकी बॉम्बर के जवाब में सीरिया में अमेरिकी बेस पर दोबारा से हमले हुए। इराक की अल-नुजबा ब्रिगेड ने अमेरिकी बेस पर हमले का वीडियो भी जारी किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने उत्तरी सीरिया में ग्रीन विलेज में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ईरान मीडिया ने अमेरिकी ड्रोन के गिराए जाने की फुटेज को भी जारी किया है।
ईरान के प्रॉक्सी संगठन ने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कॉनिको गैस फील्ड इलाके में भी हमला किया। सीरिया के कॉनिको गैस फील्ड इलाके में अमेरिकी बेस पर ईरान समर्थित गुटों ने रॉकेट से हमले किए। न सिर्फ सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं, बल्कि तुर्की में भी अमेरिकी बेस पर हमले की कोशिश हुई है। हालांकि अमेरिकी बेस पर ये हमले पिछले काफी दिनों से हो रहे थे, लेकिन जब ये हमले बढ़े तो अमेरिका ने भी ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को कड़ा जवाब दिया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी सीरिया से लेकर ईरान को रास नहीं आ रही है और इसीलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों पर भी हाल के दिनों में हमले बढ़े हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़े तो सीरिया पर बारूद बरसाकर अमेरिका ने ईरान से प्रतिशोध का इरादा जाहिर कर दिया। पूर्वी सीरिया के अबू कमाल में F-15E लड़ाकू विमान से अमेरिका ने बमबारी की। सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमले करके ईरान समर्थित लड़ाकों की ट्रेनिंग के ठिकाने और हथियारों के गोदाम भी तबाह कर दिए। अमेरिका का मानना है कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर जवाबी हमलों का मकसद ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों को रोकना है। हालांकि अमेरिका में ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग उठ रही है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन अभी तैयार नहीं है। बाइडेन का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ज्यादा कड़ा रुख अपनाया तो मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ जाएंगे। मतलब ईरान और अमेरिका की सीधी जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।